सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में जो अध्याय हमने प्रारंभ किया था पर्यावरणम, उसके जो पहला गद्यांश था उसकी व्याख्या हमने की थी। तो आगे का इसका जो शेष भाग है इस वीडियो में हम इसको संपूर्ण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, कि अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, कि इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो पहले का प्रकरण है वो बताया जा चुका है कि प्रकृति जब आंधी तूफान जो भूकंप इत्यादि आते हैं तो मनुष्य इनके आगे कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य का कहीं भी कल्याण नहीं हो सकता। तो अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, इसलिए हमें प्रकृति की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, इससे पर्यावरण अपने आप जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। भविष्यति में भू धातु है, लिट लकार है। प्राचीन काले लोक मंगल शासनम ऋषियो वने निवसन्ति सम, प्राचीन काल में लोक मंगल शासनम अर्थात लोक कल्याण चाहने वाले जो ऋषि थे वने निवसन्ति सम, वन में रहते थे। यतो ही वने एव सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते सम, क्योंकि वन में ही जो सुरक्षित पर्यावरण था वो उपलब्ध था। विविधा विहगा कल कुजितेश तत्र श्रोत्र रसायनम ददती, विभिन्न प्रकार के, विविधा होता है विभिन्न प्रकार के, जो कल कुज, विहगा होता है पक्षी अपनी मधुर आवाज़ से कानों को अमृत प्रदान करते थे। श्रोत्र रसायनम, कानों को अमृत प्रदान, ददती में दाधातु है, देनम अर्थात करते थे। सरितो गिरि निर्झरश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, नदियाँ तथा पर्वतीय झरने, सरिता का होता है नदियाँ, और गिरि निर्झर्ष जो पर्वतीय झरने, अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छति अर्थात अमृत के समान स्वादिष्ट जल जो है वो प्रदान करते थे। वृक्षलताश फलानि पुष्णानि ईंधन काष्णानि च बाहुल्येन समुपरहन्ति, वृक्ष और लताएं, फल फूल तथा ईंधन की लकड़ी बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में जो है वो प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध गंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति, शीतल मंद तथा सुगंधित वन वायु औषधि के समान ऑक्सीजन को क्या करती है? प्रसार करती है, उसको फैलाती है, प्रदान करती है। परंतु स्वार्थ अंधो मानवस्तदेव पर्यावरणम अद्विनाश्यति, परंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य, अपने लालच में अंधा हुआ मनुष्य पर्यावरणम अद्विनाश्यति, पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। सब अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाश्यन्ति, सब अल्प लाभ है अर्थात थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्या निपात्यते येन मत्स्यादीनां जलचराणां च शनैः नाशो जायते। यंत्रागाराणाम, कारखानों का विषैला, विषाक्तम मैंने विषैला, जलम मैंने जल, कारखानों का विषैला जल नदियों में, निपात्यते मैंने गिराया जा रहा है, जिसके कारण मत्स्यादिना जलचरण, मछली आदि जो जलचर हैं वो पल भर में क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। नदी जलमपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदी का जल भी, नदियों का जो जल है वो भी सर्वथा न पीने योग्य हो जाता है। वन वृक्षा निर्विवेकम छिदन्ते व्यापार वर्धनाय येन अवृष्टि प्रवर्धते, वन व्यापार बढ़ाने के लिए वन के जो वृक्ष हैं बिना विचार किए ही काटे जा रहे हैं, छिदन्ते मैंने काटे जा रहे हैं। येन अवृष्टि प्रवर्धते, जिससे वर्षा की कमी जो है वो बढ़ रही है, वर्षा की कमी जो है वो उत्पन्न हो रही है। वन पशवस्य शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रव विद्यते, वन के जो पशु हैं वो आश्रय से रहित होकर गाँव में उपद्रव अर्थात अशांति जो है वो फैला रहे हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटो उत्पन्न जाता है, अर्थात वृक्षों के काटे जाने से
शुद्ध वायु है वो भी दुर्लभ हो गई है। एवं ही स्वार्थम अंध माने विकृतिम उपगतात् प्रकृतिम तेषाम विनाशकर्त्री संजाता है। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्य के द्वारा विकार युक्त जो की गई प्रकृति है उसी की विनाशनी हो गई है, उसी की ही विनाशकर्त्री विनाशनी हो गई है। पर्यावरणे विकृतिमुपगते जयन्ते विविध रोगा भीषण समस्यास्त तत्सर्वम् इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। पर्यावरण में विकार आ जाने से विविध रोगा विभिन्न प्रकार के जो रोग है भीषण समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। अतएव इसलिए अब कुछ चिंता युक्त प्रतीत हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षिता इत्यार्ष वचनम, धर्मो रक्षति रक्षिता इत्यार्ष वचनम, अर्थात रक्षा किया गया जो धर्म है वही रक्षा करता है, अर्थात जिसकी रक्षा की गई है जो रक्षित है वही रक्षा करता है, यह ऋषियों का कथन है। इत्यार्ष वचनम, यह ऋषियों का कथन है। पर्यावरणम रक्षणमपि धर्म से वांगमिति ऋषय प्रतिपादितवन्तः है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही क्या है, अंग है। तत्एव वापि कूप तड़ागादि निर्माणम देवायात विनाश विश्राम गृहादि स्थापनंच धर्म सिद्धे स्त्रोतो रूपेणांगीकृतम। इसलिए तड़ागादि वापी कुएं, तड़ागादि बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के साधन के रूप में माने गए हैं। वापी जो होता है, वापी का अर्थ होता है बावड़ी, और कूपे का अर्थ होता है कुएं, तड़ाब का अर्थ होता है तालाब। तो ये जो बनवाने ये भी धर्म के रूप में, धर्म के कार्य के रूप में माने गए हैं। कुकुर, सुकर, सर्पन, नुकुलादिष्ट स्थलचरा। अब कुकुर कुत्ते, उसके बाद सुकर सुअर, और सर्प सांप, नकुल नेवले, ये चार जो है वो बताए गए हैं। कुकुर कुत्ते और सुकर सुअर और नकुल सर्प सांप और नकुल नेवले आदि जो स्थलचर हैं। उसके पश्चात मत्स्य कच्छप मकर प्रवृत्तियों, मछली कछुए तथा मगर आदि जलचरों की भी क्या करनी चाहिए, जलचराश्चापि रक्षणीया, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि स्थलचरों की तथा जो जलचर मछली, कछुए और मगरमच्छ, इनकी भी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। यतस्ते स्थल मानोपदेहिनो जल लाप हार्निश्च, क्योंकि ये पृथ्वी तथा जल की मलिनता को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षे संभवती लोक रक्षेति न संशय, प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संसार की रक्षा हो सकती है, न संशय, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये हमारा अध्याय था पर्यावरण जो संपूर्ण होता है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखेंगे और इस अध्याय को याद करेंगे। धन्यवाद।